वो चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। छोटा छोटा रिवाइज करने का मतलब है, इसमें सबसे पहले हमने रेशियो के बारे में पढ़ा। हाँ भैया, रेशियो, ठीक है ना। रेशियो के बारे में हमने पढ़ा। रेशियो में सबसे पहले फिर हमने क्या पढ़ा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, ठीक है। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और गुडविल इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर पुराना गुडविल है ना, हाँ भैया, अगर ओल्ड गुडविल है तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनर बांटना चाहते हैं या नहीं बढ़ेगा, नहीं बांटना चाहते हैं ना। अगर पार्टनर बांटना चाहते हैं तो फिर इफ पार्टनर वांट डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड गुडविल, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में ही क्या तो फिर हम उसे क्या करते हैं, ओल्ड ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। हाँ भैया, ओके, और जो न्यू गुडविल होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके केस में क्या है, और अगर वो नहीं बांटना चाहते तो इफ पार्टनर्स डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो बताओ इस केस में क्या होता है, क्या होगा उस केस में। इस केस में तो भैया न्यू तो उस केस में हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही हमने पढ़ा था, है ना। क्या अगर वो नहीं बांटना चाहते तो उसे हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दें, ठीक है ना। चलो, इतना खेल तो हमने थोड़ा सा खेल ही लिया है ना। हम थोड़े से और सातिर हो चुके हैं, शानदार जबरदस्त वाला ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है ना। और बाकी नई गुडविल जो होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म, उसे तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, है ना। जो न्यू गुडविल होती है, ये आपकी न्यू गुडविल है, इसको तो हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और कौन किसको पे करता है ये भी बता दो इसी बात पे। गेनिंग पार्टनर हमेशा पे करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बता दो इसकी एंट्री क्या होती है फिर, इसमें गेनिंग कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। ओके, तो ये हमने नॉर्मली इतनी सारी चीजें तो पढ़ ली है ना। तो अब इससे आगे का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने में, ठीक है ना। तो इस चीज को तो पहले से मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने पढ़ी ली है और कोई इसका फायदा भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक रिवीजन था जो हम इसे कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का, सर्विस अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कह सकते हो, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, और ये रिजर्व मतलब ओल्ड रिजर्व, अच्छा ठीक है। ओल्ड रिजर्व में आपका प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है, पुराना प्रॉफिट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। ओके, तो अब इस चीज में क्या है, जैसे गुडविल के लिए हमने ट्रीट किया था ना, वैसे ही प्रॉफिट के लिए भी ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये पता है कि जैसे हमने गुडविल के केस में पढ़ा कि गुडविल ओल्ड भी होती है और न्यू भी होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट या पुराना रिजर्व भी हमारे पास जो पड़ा होता है वो भी ओल्ड पड़ा। अब उसका भी वही सेम प्रोसेस है कि पार्टनर बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना। अगर पार्टनर बांटना चाहते हैं तो हम उसे ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देते हैं, और अगर पार्टनर नहीं बांटना चाहते तो फिर वही क्या करेंगे, हम उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है,
और फिर गेनिंग पार्टनर जो है हमेशा पे करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज दे दूं कि जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये आपकी लायबिलिटी होगी और ये आपका एसेट है ना। अब क्या चीज रिजर्व जो होगा, लायबिलिटी साइड कौन सा रिजर्व होगा उसको कैसे बांटेंगे, एसेट साइड कौन सा रिजर्व होगा उसको कैसे बांटेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रॉपर, कहीं पूरी बुक में छांट लो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि जब हमें फ्यूचर में आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, बैलेंस शीट ऐसे दिया हुआ होगा, उसमें हमें छांटना है कि ये बटेगा या ये नहीं बटेगा। तो कौन सी चीज बटेगी, कौन सी चीज नहीं बटेगी। तो मैं वो सारी कैटेगराइज यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन सी चीज होती है जिसको हमें बांटना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया होगा जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, और दूसरा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी प्रॉफिट, ठीक है। ये होगा जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लायबिलिटी साइड प्रॉफिट होता है और एसेट साइड क्या होगा? लॉस। P&L यानी लॉस, ठीक है ना। तो अगर पहचान है कि अगर वो लायबिलिटी साइड है तो वो क्या है? प्रॉफिट है, और अगर वो एसेट साइड है तो वो लॉस है। या आप ऐसे पहचान सकते हो, जिसके आगे क्रेडिट लिखा होगा समझ लेना प्रॉफिट है, और जिसके आगे डेबिट लिखा हो समझ लेना लॉस है, लॉस है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। अच्छा, चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसके और इसके लिए भी है। इसको हम डायरेक्ट नहीं बांटते, इसके लिए हम कुछ ना कुछ कहानी करेंगे, उसके बाद हम इसको हम बांटते हैं, ऐसे नहीं बांटते, ठीक है ना। एसेट साइड क्या चीज होगी जो बटेगी? P&L हो गया, गुडविल जो कि हमने पढ़ रखा है, पुरानी गुडविल होती है, उसे बांट देते हैं। और तीसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, या हम कह दो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये 3 चीजें आपको एसेट साइड दी होंगी और ये 4 चीजें आपको लायबिलिटी साइड। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको ये चीज दिखाई दे वही चीज है। अगर पार्टनर बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है ना। इन सब के लिए क्या है एडजस्टमेंट? इफ पार्टनर वांट, अगर पार्टनर चाहते हैं तो इन्हें ओल्ड रेशियो में क्या कर दो? हाँ, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। और अगर वो नहीं चाहते तो सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल। और अगर वो नहीं चाहते, इफ डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये चीज पक्का समझ में आया? तो अभी पहले ये उतार लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे हम इसको बांटते हैं, ठीक है। ये बन गया, तो ये चीज समझ में आ गई। हाँ, फोन रख ले साइड में, तेरा सा मतलब तुम्हें टाइम क्या मिला, पट्टे से फोन चलाना स्टार्ट है भाई। किसी को मैसेज वैसेज करना होता है क्या? है कोई इंतजार कर रहा होता है? हाँ, लग रहा है मेरे को। पढ़ाई पे ध्यान दे दे। तो अभी जो आपने देखा लायबिलिटी साइड जो जो चीजें होती है, अगर हम उसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यानी अगर पार्टनर बांटना चाहता है तो ओल्ड रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे उसको? बांटने का तरीका, चाहे जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या था हमारे पास? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट,
ये क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन सब बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। जी भैया। उसके बाद स्टेटमेंट हाँ प्रॉफिट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यस प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट डेबिट अकाउंट डेबिट और कुछ था Investment यस fluctuation इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी लायबिलिटी साइड जो भी चीजें दी होंगी सब डेबिट होंगी। यस और उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट। और जो एसेट साइड दिया होता है जो बांटना होता है उससे पार्टनर्स कैपिटल हो जाता है डेबिट। तो क्या था एसेट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में था। एसेट साइड में क्या था, सबसे पहले नाम था गुडविल, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लॉस अकाउंट डेबिट। और क्या था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अच्छा ये डेबिट होगा क्या, नहीं ना, यही चीज आपने देखनी है कि ये सारा क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो इसके आगे टू लगेगा, ठीक है ना। तो डेबिट क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल, यानी तुम ध्यान दे रहे हो है ना। तो इन सारी ये सारी चीजें किधर गिवन थी एसेट साइड, इसीलिए ये क्रेडिट हुआ और पार्टनर्स क्या हुआ डेबिट। ऐसा वजह ये है कि पार्टनर्स डेबिट का मतलब होता है पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर रहा है। गुडविल भी पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, लॉस भी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी। और ये ऊपर की चीजें होती है जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाता है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा इसकी नरेशन भी लिख सकते हो क्योंकि नरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बांट रहा हूं, तीनों बांट दिया ना मैंने, अगर सपोज करो एक बांटने को बोले तो लिख दूंगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ऐसे ही P&L डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो फटाफट इसे उतारो फिर क्वेश्चन 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नित्या एंड आनंद आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। यानी दो पार्टनर है नित्या आनंद और उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल है। तो पहला नाम नित्या है और एक का नाम आनंद है। 1:1 मतलब इक्वल। पेज नंबर क्या है 4.39। उसमें क्या कह रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू फ्यूचर, यानी ये ओल्ड रेशियो हो गया हाँ जो कि पहले था। फ्यूचर में उन्होंने क्या डिसाइड किया 3:2, ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ठीक है। ओके न्यू रेशियो हो गया। तो आगे कहता है ऑन द डेट ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस हैड क्रेडिट बैलेंस। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट बैलेंस होगा P&L का वो क्या है फिर प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो लॉस है। तो कितना है प्रॉफिट 1,50,000, ठीक है ना। कहीं नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, बस कह दिया क्रेडिट बैलेंस है ना। अब कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो। कहीं इसने बोला बिफोर, बोला है बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में कि वो बांटना चाहते हैं या नहीं। तो अगर क्वेश्चन में ये भी ना मेंशन हो कि वो बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते तो भी हम उसे ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करें, क्योंकि बिफोर चेंजिंग बोले यानी रेशियो के चेंज होने से पहले ही बांट। तो इसका मतलब है ये सारी डिटेल आपको सिर्फ ऐसी कहानी दे रखी है। तो इसका मतलब केस वही है आपका कि वो ओल्ड रेशियो में बांटना चाहते हैं, बांट देते हैं। तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट है ना अकाउंट डेबिट टू नित्या कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट
अमाउंट कितना 1,50,000 इक्वली बांटना है 75,000 एंड 75,000 being profit distributed old ratio to old partners. ठीक है, हो गया। जैसे उतारो, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बस इतना ही। एक क्वेश्चन और करते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और सारा खेल इसी के बीच बीच का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। कहता है x, y एंड z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। x, y और z के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन तीन पार्टनर है x, y और z। रेशियो क्या है 5, 3 एंड 2। उसके बाद क्या कहता है भैया, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2, 3 और 5। ये ओल्ड हो गया और ये हो गया जी न्यू। ठीक है, आगे क्या कहता है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated profit and losses and reserve without affecting the book value and passing single entry। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री तो समझ लेना वो ये कह रहा है कि पार्टनर नहीं बांटना चाहते, तब हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है ना एडजस्टमेंट एंट्री लिखा और ऊपर लिखा है सिंगल एंट्री, तो उस केस में हम इसे क्या कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब जो चीज पहले दी हुई है पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद सारी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि मेरे को दोबारा बुक देखना ना पड़े। तो जनरल रिजर्व कितना पड़ा है 6,000। आगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, प्रॉफिट यानी क्रेडिट वाला है तो इसका मतलब प्रॉफिट ही है ना। जो प्रॉफिट है कितना है 24,000। और तीसरा क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000। ये 3 पॉइंट है। चलो वो तो चीज बाद में, पहले हम इसको करते हैं। अच्छा, अब इसको देखो रेशियो करने का, जैसा कि मैंने बोला था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब इसमें देखो दिक्कत क्या आती है ना, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देखना है, जिसको एलसीएम लेना आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिसको एलसीएम लेना नहीं आता तो उसमें वो क्या करे, तो क्या करता है आमने सामने वो जो कैची वाला मेथड है ना उसका इस्तेमाल करता है। तो उसे काटो मत। देखो यार, अगर कट रहे हैं तो क्यों काट रहे हो। जैसे अभी मैं कहूं x का, किसी ने इसे सॉल्व किया ऐसे लिखा, अगर मैं x का सैक्रिफाइस निकालूं तो कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 2/10। अब यहाँ तो सिंपल सा है, नीचे 10 बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या किया 5 और 10 को काट दिया, कह रहा कट रहा है तो काट दे रहा हूं। भाई नहीं काटना है, ये मैथ थोड़ी है, काटना ही नहीं है इसे। ठीक है ना, तो इसे काटना नहीं है, सिंपल सा आप कर दो कि जब नीचे के बराबर होते हैं डायरेक्ट माइनस कर दो, तो 5 में से 2 जाएगा 3, पॉजिटिव में इसका मतलब ये सैक्रिफाइस। ऐसे ही y का निकाल लेते हैं 3/10 माइनस 3/10 0/10। ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, इसे कोई मतलब ही नहीं है संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसका मतलब जेड ही बचा है। अब देखते हैं जेड की कहानी, जेड ही गेन कर रहा होगा 2/10 माइनस 5/10 तो माइनस 3/10। ये क्या कर रहा है गेन, यानी y तो पे करेगा नहीं, तो पे कौन करेगा अकेला जेड। जेड किसको देगा x को। ठीक है, एक चीज तो हमने निकाल लिया। दूसरा चीज हमें क्या निकालना है वो सारी एक बार देख लो कि जनरल रिजर्व और पीएनएल प्रॉफिट, ये तो लायबिलिटी साइड होता है और ये एसेट साइड होता है। तो क्या करते हैं इस केस में, पहले तो आप सारे लायबिलिटी वाली चीजें इकट्ठे लिख लो। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहले जनरल रिजर्व हमारा कितना है 6,000। उसके बाद प्रॉफिट है अपना
हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट जो है हमारा वो है 24,000। ठीक है, ये दोनों जोड़ा कितना आ गया? 30,000। और इसमें से एसेट वाली चीज, क्योंकि वो एक तरह का एक्सपेंस ही है ना, हाँ भैया। माइनस कर देते हैं। माइनस कितना हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 18,000। इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। ठीक है सर। ठीक है, तो जरा अगर हम करें तो 3/10 निकालेंगे तो कितना बनेगा? 3/10, 1 0 से 1 0 हो गया, हाँ भैया। 18 दूनी 36 और 54, 5,400। देखना जरा, ठीक है। हाँ भैया 5,400। तो कौन पे कर रहा है? जेड पे कर रहा है ना, हाँ भैया। तो एंट्री होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। प्राइस करता हूँ। ठीक है, कितना आएगा? 5400। 5400। हाँ या ना? हाँ भैया। चेक करो, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है भैया। ठीक है ना? ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अब कोई कहता है कि भैया हम इसे माइनस क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के सैक्रिफाइस में बांट दो और उसको ऐसे बांट दो। इसको करने का यही तरीका है, जितने भी प्रॉफिट है सारे इकट्ठे रखो, उसमें से एक्सपेंस वाली चीज है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक तरीके का है, फिक्चर्स एसेट होता है, लेकिन हम इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये जो नेट अमाउंट आएगा उसी को हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे आप उतार लो, उसके बाद देखते हैं।